हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे प्रश्नावली। कौन सा वाली प्रश्नावली? कल जो हमने प्रश्नावली करी थी 12.1, उसी का क्या करेंगे, आगे वाला सवाल हम हल करेंगे। हमने कर लिया था सवाल नंबर 5 तक हल कर लिया था। आज हम करेंगे इसका सवाल नंबर 6। तो वीडियो को बिना किसी देरी के हम स्टार्ट कर लेते हैं और सवाल को हम पढ़ते हैं। तो दे रखा है सवाल नंबर 6। दवा का क्या है? एक कैप्सूल है, एक बेलन के आकार का है। क्या है? बेलन के आकार का है, जिसकी दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। यानी दोनों तरफ क्या लगा हुआ है? अर्धगोला लगा हुआ है। इधर की तरफ भी और इस तरफ भी क्या लगा हुआ है? एक अर्धगोला लगा हुआ है। दिखाई दे जैसे कि आकृति में हमें दिखाई दे रहा है। पूरे कैप्सूल की लंबाई, यानी हमें पूरे कैप्सूल की लंबाई मुझे दे रखी है 14 दे रखी है, यानी मिलीमीटर दे रखी है। और उसका व्यास कितना दे रखा है? पूरे कैप्सूल का व्यास मुझे दे रखा है 5 दे रखा है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो हम जो जो हमें दे रखा है हम क्या करेंगे? उसको लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले। तो पहले हम चित्र से समझ लेते हैं क्या कौन सी क्या चीज़ होगी, क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ेगी किसकी। तो को यहाँ पे मैं आपको बना के भी बता देता हूँ कि ये क्या है। 2 अर्धगोले हैं इसमें, ठीक है। ये 2 अर्धगोले हैं, इनकी लंबाई कितनी दे रखी है? हमें क्या निकालना पड़ेगा? ये व्यास दे रखा है, तो व्यास से हम क्या निकालेंगे? इसकी त्रिज्या निकालेंगे। तो त्रिज्या त्रिज्या बराबर, यानी आर बराबर क्या होता है? डी बटे में 2, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? तो ये डी है अपने पास, ठीक है ना, व्यास है। तो 5 बटे में 2 ये हो जाएगा मेरे पास या फिर क्या लिख सकते हैं इसको? 2.5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और हमें क्या करना पड़ेगा? ये देखना, यहाँ पे क्या है? बेलन है। यहाँ पे 2 क्या बन रहे हैं? यहाँ पे बेलन है। 2 तो अर्धगोले हैं और एक बेलन है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये बेलन की क्या निकालनी पड़ेगी? ऊंचाई, यानी हाइट भी हमें पता करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? ये पूरे में से क्या क्या घटा देंगे? 2.5, यानी 2.5 इधर वाली साइड, और ये वाली साइड को यानी 2.5 इधर से भी क्या कर देंगे? दोनों में 14 में से दोनों को घटा देंगे। तो मैं आपको एक बार ये लिख के समझा देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इसमें हल। क्या लिखेंगे सबसे पहले? हल। तो हल में क्या क्या दे रखा है अपन को? बेलन की त्रिज्या दे रखी है और अर्धगोले की त्रिज्या, दोनों की त्रिज्या क्या है? बराबर है। तो लिख देते हैं यहाँ पे। तो हमने क्या लिख दिया है? बेलन की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या हमने लिख दी है यहाँ पे, ठीक है। अब हम इसका क्या लिखेंगे? जो भी मैंने बताया आपको, और बेलन की लंबाई भी हम, यानी एच का मान भी हम ज्ञात करेंगे। तो वो कैसे ज्ञात करेंगे अभी मैंने आपको बताया, तो आपको भी लिख के बता देता हूँ। जैसे क्या है? बेलन की त्रिज्या है मेरे पास 5/2, और 5/2 को जब हम काटेंगे तो 5/2 को काटेंगे तो कितना बचेगा? 2.5 हमें मिलेगा। और इसी तरह इसके भी त्रिज्या भी कितनी हो जाएगी? गोले की त्रिज्या भी कितनी हो जाएगी? 2.5 हो जाएगी, ठीक है। तो दोनों की त्रिज्या क्या है? बराबर है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? इसका बेलन की लंबाई निकालेंगे। तो बेलन की लंबाई, टोटल लंबाई कितनी दे रखी है इस कैप्सूल की? 14। 14 में से घटाया जाएगा किसको? 14 में से घटाया जाएगा किसको? 2.5 और प्लस 2.5 को, क्योंकि दोनों की क्या है? ये लंबाई मैंने अभी बताया था आपको कि ये दोनों की लंबाई क्या है? ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई को घटाना पड़ेगा जोड़ने के बाद। तो जोड़ने के बाद घटाएंगे तो 14 माइनस कितना आएगा हमारे पास? दोनों को जोड़ने पर आएगा हमारे पास 5। कितना आ जाएगा मेरे पास? 5 आएगा। 5 में से 14 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे मेरे पास? 9 यानी क्या बचेगा हमारे पास? ये बचेगा। अब मुझे क्या निकालना है? अभी अभी मैंने क्या कर लिया? सारे मान मैंने यहाँ पे निकाल लिए। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? इस कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए निकालेंगे अब हम, ठीक है। तो उसके लिए मुझे फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, तो इसके फॉर्मूले भी हम लिख लेते हैं। तो इसी तरह हमने क्या लिख दिया? इसके फॉर्मूले, यानी क्या लिख दिया? कैप्सूल के पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या है बन रहा है हमारे पास? एक तो मेरे पास क्या बन रहा है? एक बेलन बन रहा है इधर की तरफ, और 2 क्या है मेरे पास? अर्धगोले हैं यहाँ पे। तो बेलन के भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखना पड़ेगा हमें। और 2 का गुणा क्यों किया है? क्योंकि 2 क्या है मेरे पास? अर्धगोले हैं। तो 2 अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखेंगे। तो लिख लेते हैं। तो बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है हमारा 2πr/h प्लस, और क्या होता है? 2πr, कितना होता है? πr², ठीक है। सॉरी, 2 भी होता है यहाँ पे, ठीक है। ये होता है हमारा इसके अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो अब हम क्या करेंगे? इसको सिंपलीफाई कर लेंगे, यानी हल कर लेंगे। तो हल कर लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? πr² प्लस इसका 2 का अंदर गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 4πr²। अब हम क्या करेंगे? इसके सभी मानों को यहाँ पे रख देंगे। जैसे कि हम क्या करेंगे? पाई का मान क्या करेंगे? हम बाद में रखेंगे, क्योंकि पाई का मान क्या होगा? 22/7 या फिर 3.14 हम रखेंगे। तो आर का मान रख देते हैं। आर का मान है मेरे पास 2.5 गुणा कितना रखेंगे? 9 प्लस 4π, ठीक है। और फिर यहाँ पे आ जाएगा 2.5 का वर्ग। अब हम क्या इसको क्या करेंगे? हल कर लेंगे। इन सबको जब हम गुणा करेंगे, गुणा करने पर हमारा आएगा कितना? 45π प्लस कितना आ जाएगा? इन सबको गुणा करने पर आ जाएगा हमारा 25π। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे जोड़ लेंगे दोनों को। दोनों जोड़ने पर कितना आ जाएगा? 70π। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? पाई का मान रख देंगे, क्योंकि पाई का मान अंत में रखने पर क्या होता है? हमारा आसानी रहता है इसको हल करने में, ठीक है। ये कितनी बार कट जाएगा? हमारा 10 बार कट जाएगा। और 10 से इसको गुणा करते ही 22 को कितना आ जाएगा? 220
mm²। इसी तरह हमारा ये क्या हुआ, हमारा ये वाले का आंसर आ चुका है। तो अब हम करेंगे इसका सवाल नंबर 7। तो उसके लिए चलते हैं अगले वाले पेज पे। तो ये रहा हमारा सवाल नंबर 7। अब हम क्या करेंगे, इसके सवाल को पढ़ेंगे और चित्र को भी समझेंगे। तो जैसा कि मुझे दे रखा है कि कोई तंबू एक बेलन के आकार का है। कोई तंबू क्या है, एक बेलन के आकार का है। ठीक है, ये हमें दे रखा है, जिस पर शंकु अध्यारोपित है। इसके ऊपर क्या लगाया रखा है, एक शंकु को इस पर लगाया हुआ है। ठीक है, यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई क्रमशः, यानी व्यास और ऊंचाई उसकी हमें दे रखी है 2.1 मीटर और 4 मीटर हमें दे रखी है, इसका व्यास दे रखा है। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई भी हमें देखना, तिर्यक ऊंचाई भी दे रखी है, यानी स्लैंट हाइट, यानी जो ये वाली हाइट होती है ना, ये वाली तिरछी वाली, ये वाली हाइट भी मुझे यहाँ पे दी हुई है। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। साथ ही इसके क्या निकालना है अपन को, प्राइस, यानी पैसे दे रखे हैं 500 रुपये प्रति मीटर वर्ग की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास, कैनवास मतलब होता है कपड़ा, की लागत को क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ लिया, इसके सवाल को पढ़ लिया। अब हम चित्र से भी इसको अच्छे से समझ लेते हैं। तो हम चित्र से समझ लेते हैं। चित्र में क्या दे रखा है हमें, सबसे पहले कि हमें ये वाली हाइट, यानी स्लांट हाइट, यानी तिर्यक ऊंचाई मुझे कितने दे रखी है, 2.8। तो हम क्या लिखेंगे, इसकी जगह क्या लिख देंगे, 2.8 लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, 2.8 मीटर में। ठीक है, और मुझे क्या क्या दे रखा है वो भी लिख लेते हैं कि इसकी जो ये जो व्यास है, व्यास कितना दे रखा है, इसका व्यास दे रखा है मुझे कितना, ऊंचाई, सॉरी, ये बेलन की जो ऊंचाई है वो भी लिख लेते हैं। बेलन की ऊंचाई मुझे कितनी दे रखी है, 2.1 मीटर दे रखी है। और मुझे क्या दे रखा है, यहाँ से उसका व्यास दे रखा है, कितना दे रखा है व्यास, पूरे का व्यास, यानी ये वाला जो व्यास मुझे कितना दे रखा है, मुझे 4 मीटर दे रखा है। अब व्यास से मुझे पता है कि त्रिज्या कैसे निकाली जाती है, कि भाग लगा करके, यानी 4 का 2 में भाग लगा देंगे तो कितनी बार आ जाएगा, यानी 2 त्रिज्या हो जाएगी किसकी, इन दोनों की, यानी एक तो शंकु की, यानी किसकी, शंकु की, और इस बेलन की त्रिज्या भी क्या हो जाएगी, दोनों की बराबर होगी, क्योंकि दोनों क्या हैं, जुड़े हुए हैं एक साथ, इस वजह से दोनों की त्रिज्या क्या होंगी, बराबर होंगी। अब जो मैंने यहाँ पे चित्र में आपको समझाया है, एक बार हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, सभी के मान हमने यहाँ पे लिख दिया। अब उनके एक एक करके सभी के मान को हम देखें। शंकु की त्रिज्या कितनी है, शंकु की त्रिज्या आ गई हमारे पास 2 मीटर, और इधर भी कितनी हो जाएगी, 2 मीटर। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2 मीटर, और बेलन की त्रिज्या भी क्या होगी, 2 मीटर, क्योंकि दोनों क्या हैं, दोनों की त्रिज्याएँ क्या हैं, बराबर हैं। और बेलन की ऊंचाई हमें पता है, बेलन की ऊंचाई कितनी लिखेंगे, बेलन की ऊंचाई रखेंगे 2.1 मीटर। अब इसकी तिर्यक ऊंचाई भी हमें ज्ञात है, यानी पता है, तो वो भी उसको भी लिख देंगे 2.8 मीटर। तो इसी तरह हमने क्या लिख दिया, सभी के मान यहाँ पे हमने लिख दिए। अब हमें क्या करना है कि इसका क्षेत्रफल निकालना है, यानी कैनवास का क्या निकालना है, क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो हमने क्या लिख दिया, अब कैनवास का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या लिख दिया, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम यहाँ लिखेंगे, और उनके मानों को यहाँ से ऊपर से रखने के बाद हम क्या करेंगे, इनको हल करेंगे। तो आइए इनके मानों को या फिर फॉर्मूलों को एक बार हम लिख लेते हैं। कि फॉर्मूला होता है शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल का पाई आर एल प्लस क्या होता है 2πr/h। ये क्या होता है फॉर्मूला, हमारा दोनों का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, अगर इस पार्ट परिचय नहीं देखा हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उनका लिंक है। उसमें मैंने आपको बता रखा है कि सारे फॉर्मूलों को एक ही जगह आसान तरीके से उनको लिखवा रखा है और याद भी करवा दिया है। तो आप जा करके वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं इसके आगे। ठीक है, हम क्या करना पड़ेगा, इसके मान रखने पड़ेंगे। तो मान रखेंगे तो सबसे पहले हम क्या करना पड़ेगा, देखना पाई को ऐसे ही छोड़ देते हैं, क्योंकि पाई का मान हम क्या करेंगे, अंत में रखेंगे, क्योंकि पाई का मान अंत में रखना सही रहता है। अब आर का मान 2 और एल का मान हमें पता है कि 2.8 हम क्या रखेंगे, यहाँ से इस जगह से सभी मानों को यहाँ से हम रखेंगे, और 2 पाई का मान हम बाद में रखेंगे। ठीक है, और गुणा आर का मान हमें पता है 2 है, और एच का मान कितना है मेरे पास 2.1। अब हम क्या करेंगे, सभी मानों को गुणा कर लेंगे। गुणा करने के बाद देखना यहाँ से 2 पाई आ जाएगा, और 2 पाई इधर भी आ रहा है, तो दोनों में से कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद जो बचा उसको लिख लेते हैं। यहाँ से बचेगा ये 2.8 प्लस कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा अपना 2 गुणा 21। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा। अब हम क्या करेंगे, 2 पाई यहीं लिखा रहने देंगे, और क्या लिख देंगे हम, इन दोनों का गुणा करके 2.8 प्लस इन दोनों का गुणा करने पर क्या आएगा हमारे पास 4.2। अब दोबारा आगे हल करते हैं कि 2 पाई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पाई का मान यहाँ पे रख देते हैं कि पाई का मान होता है 22/7। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ने पर हमारा आएगा कितना, आएगा 7 आएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट से इसको भी बाहर निकाल लेंगे। तो 22/7 7, और 7 से 7 कटेगा, दोनों का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास 44 मीटर स्क्वायर
अभी आया इसका क्षेत्रफल आया। अभी हमें क्या निकालना है, इसका प्राइस, यानी 500 रुपये प्रति मीटर की दर से कितने कैनवास की यानी लगेगा इसमें, हमें वो भी पता करना है। तो इसके लिए चलते हैं, थोड़ी सी जगह यहाँ पे बची हुई है तो यहाँ पे भी हम इसको लिख लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि एक कैनवास में लागत, यानी 1 मीटर कैनवस में क्या लिखेंगे कि लागत बराबर कितनी है, लागत बराबर है 500 रुपये। ठीक है, 500 रुपये है। तो 44 मीटर में कितनी लगेगी, तो 44 मीटर में लगेगी हमारी, 44 से क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे यानी गुणा कर देंगे। तो कितना आ जाएगा मेरे पास, तो हमारे पास आ जाएगा 22,000। कितना आ जाएगा, इनको गुणा करने पर कितना आ जाएगा, 22,000। ये हो जाएगा इसकी लागत। कितनी रुपए लगेंगे हमारे पास, इतने रुपए इसमें लगेंगे। तो हमारे कितने आए हमारे आंसर, इसमें 2 आंसर आए। तो इसी तरह हमारा क्या होता है, ये सवाल भी क्या होता है हमारा हल होता है। तो इसके आगे वाले सवाल को करने के लिए हम करते हैं आगे पेज पे। तो ये रहा हमारा सवाल नंबर 8। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले इसके सवाल को पढ़ेंगे। सवाल में क्या दे रखा है, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास कितना दे रखा है, 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से किसी ऊंचाई और किसी व्यास वाला क्या है, किसी के व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल यानी कैविटी को काट लिया जाता है। यानी क्या था, हमारे पास एक बेलन था, जैसे कि चित्र में देखना, चित्र से समझते हैं कि एक बेलन था मेरे पास। ठीक है, बेलन में से क्या कर लिया, एक शंकु को अंदर से क्या कर लिया गया, काट लिया गया। ये शंकु को हमने काट लिया। ठीक है, काट लिया जाता है। तो शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग मीटर सेंटीमीटर तक क्या निकालना है, आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम जो हमें मान दे रखे हैं पहले वो लिख लेते हैं चित्र में। ठीक है, सबसे पहले ऊंचाई दे रखी है मुझे, ऊंचाई कितनी दे रखी है, इसकी ऊंचाई दे रखी है 2.4 सेंटीमीटर हमें दे रखी है। तो इसी प्रकार हमने ऊंचाई लिख दी। अब हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे व्यास दे रखा है। तो व्यास भी लिख देते हैं। व्यास कितना दे रखा है मुझे, 1.4। कितना दे रखा है, 1.4। अब व्यास से हम क्या निकाल सकते हैं, इसकी त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो त्रिज्या भी हम क्या करेंगे, निकाल के वहाँ पे लिखेंगे। तो जो हमें यहाँ पे दे रखा था वो हमने क्या कर लिया, यहाँ पे लिख लिया। तो एक बार मैं आपको लिख के बता देता हूँ, लिखेंगे कैसे। तो हमने क्या लिख लिया इसका, इसके हमने जो चीज़ हमें दे रखी थी इस सवाल में वो हमने यहाँ पे लिख दिया। बेलन की ऊंचाई और बेलन की शंकु के भाग की ऊंचाई, दोनों की ऊंचाई क्या होगी, बराबर होगी। तो बराबर होगी तो हम लिख लेते हैं। कितनी है मेरे पास, 2.4 सेंटीमीटर। और बेलन की त्रिज्या कितनी होगी मेरे पास, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसका व्यास का आधा कर देंगे। तो 1.4/2 उसका आधा करेंगे तो कितना आएगा, 0.7 सेंटीमीटर हमारे पास आएगा। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, एक इसकी तिर्यक लंबाई नहीं दे रखी है, यानी ऊंचाई मुझे यहाँ से निकालनी पड़ेगी। यानी ये मुझे नहीं ज्ञात है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें पाइथागोरस प्रमेय मैंने तुमको बताया था, वाली प्रमेय लगा करके इसमें ज्ञात कर लेंगे। एच में पता चल गया, एच मतलब पता चल गया, आर का मान पता चल गया। तो यही तो होता है इसका सूत्र, लिख देते हैं। ये सूत्र होता है इसका आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, एल बराबर यही तो होता है। तो हम क्या लिख देते हैं कि 0.7 का वर्ग प्लस क्या कर देंगे, 2.4 का वर्ग। दोनों का वर्ग करते ही हम क्या कर देंगे, इनको हल कर लेते हैं। अब इसका वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.49 प्लस, और इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, 5.76। ये आ गया हमारा इसका वर्ग करने पर, हल करने पर। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इन दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा, 6.25, सॉरी यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया। ठीक है, कितना आ जाएगा मेरे पास, 625, यानी पॉइंट लगा देगा बीच में। तो इसका निकालेंगे, 625 का वर्ग कितना, वर्गमूल क्या होता है हमारे पास, 25 होता है, और बीच में पॉइंट लग रहा है तो यह आ जाएगा पॉइंट। यह है हमारे पास सेंटीमीटर में। हमारे पास क्या आ गई, इसकी तिर्यक ऊंचाई भी हमारे पास आ गई। अब हम क्या करेंगे, इस शेष ठोस का क्या निकालना है अपन को, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। अब हम इसके फॉर्मूले लिखेंगे। क्या क्या दे रखा था, एक बेलन है मेरे पास, शंकु है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, और क्या है मेरे पास, एक बेलन के भाग का आधार भी फॉर्मूला हम लिखेंगे। तो उसको भी हम लिख लेते हैं एक बार, फिर आपको बताते हैं आगे सॉल्व करके। तो इसी प्रकार मैंने क्या लिख दिया, सभी के फॉर्मूले, यानी फॉर्मूला किस का फॉर्मूला लगेगा वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो सबसे पहले लगेगा हमारा किसका, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगेगा, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगेगा, और एक लगेगा बेलन के आधार का क्षेत्रफल, यानी ये जो आधार है ना बेलन का, इसका क्षेत्रफल भी हमें लगाना पड़ेगा, फॉर्मूला इसका लगाना पड़ेगा। तो अब हम क्या कर लेते हैं, सभी के फॉर्मूले लिख लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे लिख देंगे बराबर कि 2πr/h प्लस πr/l प्लस क्या लिखेंगे अब, तो क्या लिखेंगे अब आगे, πr²। यानी ये क्या है, एक शंकु का जो ये बेस है, यानी जो आधार है वो क्या है मेरे पास, एक गोले टाइप का है। तो गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, सॉरी गोले का क्या, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² होता है। तब हम क्या करेंगे, इसके मानों को यहाँ पे रखेंगे। तो मान रख लेते हैं सबसे पहले इनके। तो सबसे पहले हम रखते हैं कि 2,
ठीक है। पाई का मान रखना चाहो तो रख सकते हैं, ठीक है। तो अब ऐसा करते हैं, इस बार पाई का मान रख के सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। पाई का मान 22/7 गुणा 0.7 गुणा 2.4, ठीक है। एच का मान दोबारा पाई का मान 22/7, ठीक है। और उसके बाद 0.7, फिर उसके बाद गुणा एल का मान कितना निकाला था अभी हमने, ये 2.5। ये सारे मान हमने यहाँ पे निकाल चुके हैं और यहीं से में हम क्या कर रहे हैं, मान सभी को रख रहे हैं। अब बीच में प्लस आएगा पाई, फिर पाई का मान 22/7, आर का मान हमें पता है कि 0.7 और यहाँ पे 0.7 क्यों हो रहा है, क्योंकि आर का यहाँ पे वर्ग हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई यानी सी सभी को क्या करेंगे, हल कर लेंगे, यानी गुणा करेंगे और फिर जोड़ लेंगे। गुणा करने पर जो भी आएगा वो लिखते हैं, ठीक है। तो हम इसके मानों को क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। तो सबसे आएगा हमारे पास, इसको डायरेक्ट हम लिखते हैं, ठीक है। तो आप कैलकुलेशन कर लेना, गुणा का भाग कर लेना, ठीक है। तो कितना आएगा, 10.56 आएगा। और इसी तरह इसको आगे वाले को हल करने पर कितना आएगा मेरे पास, 5.50 आएगा। और इसी तरह इसको हल करने पर मेरा आएगा कितना, 1.54 यानी 54 आएगा। जब हम इन तीनों को जोड़ लेंगे तो तब मेरे पास कितना आएगा, मेरे पास 17.60 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ गया हमारे पास, ये इसका आंसर आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसका आगे वाले सवाल को इसी प्रकार, यानी इसका लास्ट सवाल भी हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो उसके लिए पढ़ते हैं आगे पेज पे। तो ये रहा हमारा सवाल नंबर 9 या फिर 9 सवाल नंबर। तो ये सवाल क्या है, इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल है, तो इसको भी जल्दी से पढ़ लेते हैं और ख़त्म करते हैं इस प्रश्नावली को। तो जैसे कि लकड़ी का एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर निकालते हुए एक वस्तु क्या ये बनाई गई है, जैसे कि आकृति में दिखाई गया है। यानी ये क्या था, एक लकड़ी का ठोस बेलन था और क्या किया है, इसको अंदर से काटा गया है इधर की तरफ, और काटने पर क्या बनाया है हमारे पास, ये अर्धगोला अंदर की तरफ बनाया हुआ है। यदि यदि बेलन की ऊंचाई यदि बेलन की ऊंचाई कितनी दे रखी है मुझे, बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। तो जितना हमने पढ़ा है उसका क्या कर लेते हैं, हम चित्र बना लेते हैं। तो बेलन की ऊंचाई कितनी दे रखी है मुझे, 10 सेंटीमीटर दे रखी है। और इसकी त्रिज्या, यानी ये जो त्रिज्या दे रखी है, यानी ये त्रिज्या, ये दोनों की त्रिज्या क्या होंगी, बराबर होंगी। त्रिज्या कितनी दे रखी है मुझे, 3.5 सेंटीमीटर। दोनों तरफ क्या होगी, 3.5 सेंटीमीटर होगी। तो इसका निकालना है मुझे वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो भी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जैसा कि हमें चित्र में दे रखा था, वो हम मान के रखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे और उसको फॉर्मूले में सॉल्व करके हम इसका आंसर लाएंगे। तो इसी प्रकार हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया हमने कि अर्धगोले व बेलन की त्रिज्या क्या है मेरे पास, दोनों की त्रिज्या बराबर होंगी। तो यहाँ पे लिख देंगे दोनों की त्रिज्या, आर का मान कितना होगा, 3.5 सेंटीमीटर, और बेलन की ऊंचाई हमें पता है कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो इसमें फॉर्मूला लगेगा हमारा बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का, और दोनों अर्धगोले, यानी ये वाला गोला अर्धगोला था और एक ये वाला अर्धगोला था, दोनों अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमें क्या निकालना है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। पर हमें फॉर्मूला लगेगा हमारा कौन सा, पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि हमें अंदर अंदर का क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो अब हम इसके क्या करेंगे, फॉर्मूले लिखेंगे। तो बेलन का फॉर्मूला होता है कि 2πr/h प्लस, अब इसके क्या दे रखे हैं, दो अर्धगोले हैं, तो क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। तो 2 से गुणा करेंगे, 2 गुणा 2πr²। अब हम क्या करेंगे, इसके मानों को यहाँ पे रख देंगे। तो पाई का मान जैसे कि हम बाद में रखेंगे या फिर पहले भी रख सकते हैं, तो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो वो सब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं 3.5, एच का मान 10 है, प्लस 2 गुणा, इसको क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, 4π हो जाएगा। और आर का मान कितना रख देते हैं, 3.5, और इधर भी 2 बार रख देंगे 3.5। अब हम क्या करेंगे, इसको सीधा सीधा क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। तो हल करने पर कितना आ जाएगा, इसको इन तीनों का गुणा करने पर आ जाएगा इसका 70π, प्लस इस तरह इन तीनों का गुणा कर लेंगे तो इनका आ जाएगा मेरे पास 49π। जब हम इन दोनों को जोड़ लेंगे, जोड़ने पर आ जाएगा 119π। अब हम क्या करेंगे, इस पाई का मान यहाँ पे रख देंगे। तो पाई का मान रखेंगे 22/7। तो 22/7 जब इसको इससे काटा जाएगा तो ये कटेगा हमारा कितनी बार, 17 बार, 17, ठीक है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 22। तब इन दोनों का गुणा कर देंगे, गुणा करने पर आ जाएगा कितना, 374, यानी 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह क्या होता है हमारा, ये प्रश्नावली पूरी हल होती है और लास्ट सवाल भी अच्छे से हमारा सॉल्व हो जाता है, यानी हल हो जाता है। तो अब हम करेंगे इसके अगले वाले प्रश्नावली को अगली वाली क्लास में। तब तक के लिए वीडियो को शेयर करें और इसको लाइक करें, ठीक है। थैंक यू।